वबा फैली हुई है, आलमी वबा के वबा कह दें, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, फिक्रमंद है अपने अपने इकोनॉमी के हवाले से। तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं और तमाम लोगों को पता चल रहा है कि लॉकडाउन होता क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि कश्मीरी जो इतने दिन से लॉकडाउन में है, बल्कि कर्फ्यू में है। अच्छा, आप लोग अपनी सेहत के लिए लॉकडाउन में हैं, तो आप अपनी सेहत के लिए बीमार रहना पसंद नहीं करें। लोग कह रहे हैं जी हम बोर हो रहे हैं, हम तंग आ गए हैं, हम बेजार हो गए हैं, पंजाबी से कहते हैं आवाज़ार हो गए हैं कि हमें बाहर जाना है। अपनी सेहत के लिए भी आप बंद नहीं हो सकते घरों में, यानी आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते। प्रियंका चोपड़ा, पता ही होगा आपको, मिस वर्ल्ड हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, कहते हैं ना हर जगह टांग फंसाना, हर जगह पहुंची होती हैं। प्रियंका चोपड़ा से आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले खातून ने कश्मीर के हवाले से सवाल किया था, तो क्या रिएक्शन था उनका भी और आगे से मैनेजमेंट का भी। अब वो प्रियंका चोपड़ा साहिबा, कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई, तो वो वीडियोस उनकी आ रही होती हैं कि आज आइसोलेशन में हमारा पहला दिन है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, और बता रही होती कि मैं घर में बंद हूँ। अब भी ऐसे लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा कि कश्मीरी अपने घरों में कैसे बंद हैं और बाहर भारतीय जो फौज है वो जुल्म करने के लिए हर वक्त वहाँ पे खड़ी रहती है कि उनको खाना पीना, उनके जो मेडिसिन है, जो उनकी ज़रूरियात है वो भी पूरी नहीं हो सकती। निकल भी जाते हैं, जस्ट थिंक देयर फ्लाइट, फिर उनका बिजनेस ख़त्म। 242 डेज से जितने उनके बाग थे, जो फ्रूट और ऑर्चर्ड थे, सारे उन्होंने काट दिए, बिल्कुल फ्लैश कर दिए, ग्राउंड के अंदर मर्ज कर दिए, बिजनेस तबाह कर दिया। यंग बच्चों को उठा के कैंपों में ले गए, उनको ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनको डिफरेंट किस्म के अट्रैक्शन दे रहे हैं, वो लगे हुए हैं, फिर पकड़ के इंडियन जेलों में ले गए हैं। तो आप ये सोचें कि उनके साथ क्या गुजर रही है। मैं यही बात करता हूँ कि मैं हैरान हूँ। सबसे पहले तो अपने मुसलमान मुल्कों की सोच के ऊपर उनकी इंसानियत कहाँ चली गई, एंड देन वी शुड नॉट ब्लेम बाकी दुनिया के मुल्कों को। जब आपके मुसलमान मुल्क हम इस तरह की हमारी सोच है तो बाकी में क्यों सोच होगी। जितने इंसानियत के चैम्पियन बरदार मुल्क हैं, ह्यूमन राइट्स के देख लें। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द को सजाए मौत देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, जी बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं जो वर्ल्ड एजेंडे के ऊपर हैं, ये हमें रियलाइज़ करनी है। इसके लिए याद रखें, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा जब तक आप उनको अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी आर एन इस्लामिक कंट्री, एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज। The only thing is we have to make the world realize that we are 6th, 7th, 8th nuclear power in the world, and then we have lot of military battle hardened हमारे पास फौज है जिसका एक्सपीरियंस है। वर्सेस इंडिया को क्या है, जब तक आपने हमें ना हम की कमर्शियल फ्लाइट बंद की, ना हमने उनसे तजारत को बंद किया, ना हमने कोई अपना एक जो होता है पोस्टर जो है वो थोड़ा सा दिखाया जी कि खुदा ना खातर दो मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क हैं आई बॉल टू एबल खड़े हैं, कल को टिगर हैप्पी कोई हो तो लड़ाई हो सकती है। एंड देन इसके डायनामिक नहीं पता, पूरे सब कॉन्टिनेंट आग में आएगा, एशिया आएगा, उसके बाद दुनिया में क्या हो सकता है। ये जब तक लोग नहीं देखेंगे दुनिया आपकी तरफ ट्रैक्शन नहीं करेगी। तो ये चीज़ों में हमने कमज़ोरी दिखाई। कश्मीर कमेटी हैज़ नॉट डन एनीथिंग। फॉरेन ऑफिस, आई एम सॉरी टू से, खाली प्राइम मिनिस्टर जो कुछ करना था वो बेचारे करते रहे ये, लेकिन देन देयर टू फॉलो अप These are the things. सब अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अभी एक ऐसी वबा का हम सामना करें, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। और पाकिस्तान में अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो या अवाम हो, कोरोना देख के तो अटैक नहीं करेगा कि जी तुम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या PTI से रखते हो या PMLN से रखते हो या किसी और जमात से रखते हो। वो तो वायरस है, वो किसी पर भी खुदा ना खासा अटैक कर सकता है। लेकिन सॉरी टू से बड़ा दुख हुआ कि अभी मैंने देखा कि इस वायरस पर भी, इस बीमारी पर भी बाकायदा कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है बल्कि कुछ लंडे के लिबरल्स हैं या फिर बहुत बड़े कुछ सहाफ़ी हैं, मैं नाम लेना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करूँगी। अब इनका तो बस चले कुछ लोगों का, तो वो कोरोना वायरस का भी कोई मजहब या फिरका डिसाइड करते हैं। ऐसी सोच पे क्या कहेंगे आप? मोदी माइनॉरिटी का लीडर है वहाँ पे। 90 करोड़ वोटों में से मोदी को 23 करोड़ वोट मिला, नो डाउट। हाँ, हिंदुत्व और जो वोट पोल हुए हैं, अर्ज करता हूँ, जो वोट पोल हुए हैं उसका 38% मिला है, 62% इसके खिलाफ पड़ा है। ये जो सिंगल इलेक्ट्रल कॉलेज का ये 2 नंबर निजाम है हमारे इलेक्शन का, ये बुनियादी तौर पर हमारे ऊपर एक माइनॉरिटी लीडर मुसल्लत करता है, जिसे हुक्मरान तबकात पहले सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें सूट करता है। जिस तरह पूरा टाटा बिरला इसके जहाज इस्तेमाल कर रहा था, और जो दाई पसमादा तरीन पढ़ते हैं हिंदू समाज की, वहाँ और लोग भी हैं, अरुण दत्ती राय जैसे लोग भी हैं जो खुद से लड़ रही है मोदी के खिलाफ। नसीरुद्दीन शाह साहब की भी वीडियो आपने देखी हो, बिल्कुल। तो उसमें ये है कि ये समझे और इज्जत करने को दिल चाहते हैं। हुक्मरान तबके अपने पसंद के हुक्मरान को लाने के लिए वारदात करते हैं, उसी वारदात के तहत मोदी आया है, वो सूट करता है क्योंकि उसने, और लेकिन वो नहीं कर सका। 2-3 चीजें मीडिया में नहीं आई,
पिछले 1 जनवरी में 2-3 बड़ी स्ट्राइक हुई हैं, 20 से 25 करोड़ लोगों ने, और किसी मीडिया ने नहीं इसको दिखाया इंडिया में जो हुई है। वो जो राइट विंग इस पे इस्लाहात करना चाहता था, जिस वजह से अब मोदी से हुक्मरान नाराज हैं कि हमने इतना फंड दे के तुम्हें लाया है, तो वो उनका एक कानून पड़ा हुआ अभी मेरे साल में वो पास नहीं हुआ, जो इंडिया लैंड एक्ट है, जो जिसमें इसने मुफ्त मतलब माल बांटना था सरमायादारों को। तो एक तो ये समझे कि मेरे ख्याल में भारत में भी बहुत लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो यानी और वो माइनॉरिटी में है। एक तो ये रह गई हमारी। लेकिन मकबूजा कश्मीर में अगर ये फैल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, उन लोगों के पास अद्वियात भी आ सकती हैं, वहाँ तो खाने को ग़िज़ा नहीं मिल रही, पीने को पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ खून मिल रहा है पीने के लिए। हूँ कि मुझे उम्मीद की किरण क्या नज़र आती है, मुझे उम्मीद की किरण मोदी नज़र आता है, क्योंकि मोदी साहब ने पिछले 7 साल में अच्छा। जब से ये हुकूमत में हैं, उन्होंने जितना इंडिया का बेड़ा गर्क अभी तक किया है, मेरा ख्याल है किसी ने उनकी सोसाइटी को इतना डिवाइड नहीं किया, और इतनी उनकी कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और उनके जो मजहबी जुनूनी हैं उनको इतनी तकवीयत नहीं दी जितनी कि मोदी साहब दे रहे हैं। और अगर ये मोदी साहब, वैसे तो चांसेस कम हैं, अगर ये अपनी एक और इलेक्शन जीत गए और एक और 5 साल रह जाए, हालांकि 5 साल में भी इस वक्त उनकी इकोनॉमी भी इस वक्त डाउन जा रही है, उनकी सियासत भी इस वक्त डाउन जा रही है, उनके जो सोचने वाले जो जी शऊर इंडियंस हैं वो सारे फिक्रमंद हैं, और उनकी जो हिंदुत्वता वाले जो हैं उनसे लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, जो इनके पढ़े लिखे हैं, वो एग्री नहीं करते। मगर उनकी जो एक जो अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड क्लास है, उनको उन्होंने पाकिस्तान का हवा बना के और अपने आप को बहादुर शो करके उन्होंने सियासत अपनी खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अगर मोदी साहब जो है और 4-5 साल रह गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया का इंटरनल डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है, इस वक्त उनका इन्वेस्टर उनसे भाग गया, फॉरेन बंदे भाग गए। तो हमारी उम्मीद ये है कि जो इस वक्त मोदी साहब हिंदुत्वता वाला रचा रहे हैं, ये और चले, और इंडिया एक ऐसी नहज पे आए कि खुद